एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश था। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को जिससे इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, पीडीएम और पीटीआई के दरमियान सियासी और पार्लिमानी महाज पर लड़ाई जारी है। पीडीएम हुकूमत की जानिब से पीटीआई के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 MNAs हैं जिनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी खत्म कर दी है और मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने MNAs को डी नोटिफाई ना करने और कौमी असम्बली में वापसी की दरख्वास्त पर गौर करना शुरू कर दिया है। ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन पीटीआई पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ड्राइंग रूम से एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। आज पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के खिलाफ लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया, निगरान वज़ीर आला पर रजीम चेंज और करप्शन के इल्जामात लगाए और उन्हें किसी सूरत मंजूर ना करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई नाज़रीन कल रावलपिंडी में भी एहतजाज करेगी। हमारा सवाल ये है एक्सपर्ट से कि पीटीआई के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, सड़कों की सियासत फिर से शुरू हुई, एहतजाज से तहरीक इंसाफ को इस बार कितना सियासी फायदा हो सकता है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद हैं प्रोग्राम में मेरे साथ अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और बज़ाहिर तो पार्लियामेंट के दरवाजे अब बंद हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। आपके ख्याल में जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है निगरान वज़ीर आला पंजाब पर, इलेक्शन कमीशन और उनके खिलाफ एहतजाज भी शुरू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस बार आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई को एहतजाज और सड़कों की सियासत से फ़ायदा होगा? दुआ देखें, ये जो प्रोटेस्ट है ना सड़कों में, मेरे ख्याल में इसका तो कोई फ़ायदा इतना नहीं है। इसलिए इससे और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, हालात ख़राब होंगे। आपको अगर एतराज़ है तो कोर्ट्स आपके सामने हैं, गो टू द कोर्ट, फाइट लीगल बैटल, और जो भी आपके एतराज़ात हैं वो बताएं और उसका हल निकालें। सेकंड बात यह है कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो बात करें डेमोक्रेसी, यस दैट इज़ डिरेल्ड वेरी बैडली। ख़ास तौर पे वो असम्बली जिसमें एक मेजर पार्टी की ना वो अपोजिशन कर सके और आपने बैक डेट पे इस्तीफे भी ले लिए हों और सारे के क्लियर आपने 123 तकरीबन ख़त्म कर दिए ताकि राजा रियाज एंड कंपनी शुड बी नाउ लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके साथ पंजाब असम्बली नहीं है, KPK नहीं है, फिर दोनों में इसके बाद ये, इससे आप फ़र्क देखेंगे, इससे क्या हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। आई थिंक इस वक्त एक अभी फेडरल गवर्नमेंट का एक और काम है, ज़रूरी है, जो गवर्नर को पंजाब को भी चाहिए कि एटलीस्ट अब जो आप केयर टेकर मिनिस्टर्स लाएँ, दे शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच। उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, पास रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होने चाहिए, ताकि चलें कहीं ना कहीं कंपटीशन हो और अपोजिशन गवर्नमेंट इसको पीटीआई को मौका मिले कि चले जी अब ठीक है, एक्सेप्ट करके पीसफुल इलेक्शन पे लेके जाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त ना गवर्नर पंजाब ने ना KPK के गवर्नर ने जो है वो डेट्स नहीं दी हैं इलेक्शन की, 90 डेज में देनी चाहिए इमीडिएटली ना। ये एक अभाम लगता यही है कि वो चाहते हैं कि अब इस वक्त एक नया जो सेंसस होना है वो अप्रैल में कंप्लीट होगा। इस पे हम आगे चलकर बात करते हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। आप कह रहे हैं
इनके सामने है और इस तरह का जो एक तरह का बहरान जो कि कई माह से जारी है और वो मजीद बढ़ गया है, पॉलिटिकली बहरान की हम बात करें तो बरगीर साहब आप क्विकली बता दीजिएगा, इससे पार्लियामेंट भी तो ज़ाहिर है कमज़ोर हो गई है। अब यू टर्न पहले इमरान खान साहब लेते रहे, अब स्पीकर कौमी असम्बली ने यू टर्न ले लिया, अब PTI के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको लगता है कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने गलत फैसला किया है, पंजाब और KP असम्बली तोड़ी। अब जाहिर है अगर वो यहाँ रहते इन असम्बलीज में तो उनकी हुकूमत होती तो वो ज़्यादा मजबूत होते। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात निगरान वज़ीर आला पर हैं, इलेक्शन कमीशन पर हैं, वो उस सूरत में क्या दूर हो सकते थे? फिर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है PTI ने कि एक पंजाब हाफ ऑफ पाकिस्तान की वो हुकूमत थी उनके पास, फिर KPK की गवर्नमेंट उनके पास थी। इन दिनों में उनको चाहिए था अगर इलेक्शन 6 महीने बाद भी हो रहे हैं तो आप इलेक्शन की तैयारी करते, उसके बाद आपको चाहिए था कि आप डेवलपमेंट वर्क्स करते, अवाम का कॉन्फिडेंस और गेन करते, आप बताते कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट में कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, जबकि आपके एक्स चीफ मिनिस्टर परवेज लाही साहब बार बार कह रहे थे कि मार्च अप्रैल से पहले असम्बलियाँ हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे। ही वॉज राइट। अब आपके पास कौन सी जगह रह गई है कि छुपने के लिए भी आपके पास कुछ जगह नहीं है, ना आपके पास KPK है, ना पंजाब है, सिंध आपके पास नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है। तो आपने क्या अचीव क्या किया है? रोज़ाना वो अभी आपके सामने आज IGs, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, फिर सारे पुलिस ऑफिशल्स, ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है। आई थिंक ये गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए कि इस पर कितना पैसा खर्च होता है, कितना TAD होता है। अगर बहुत अच्छे लोग पहले से मौजूद हैं उनको मत रिप्लेस करें और सिर्फ उनको लें जो बहुत ज़रूरी हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है कि दे हैव टू सी कि अभी रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि अब कोई पोस्टिंग नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी, ताकि फेयर इलेक्शन हो, मर्जी के लोग पोस्ट ना कर सके, केयर टेकर्स। ये भी देखने की बात है। विजिबल नज़र आना चाहिए कि इलेक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पार्शल और इसमें केयर टेकर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। केयर टेकर लाए क्यों जाते हैं? मकसद ही यही है कि वो बिल्कुल इम्पार्शल हों और अनबाइस्ड हों, वो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल हों, नॉन पॉलिटिकल हों और वो एक अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, जो पार्टी हारे वो उसको एक्सेप्ट करे और मुल्क का कारोबार चले और 5 साल के लिए जिसको अवाम मैंडेट देते हैं उसको राइट है कि हुकूमत बनाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर स्टार्ट ही कंट्रोवर्सी करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं अभी भी ऑनेस्टली फील करता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान का वाहिद हल है कि हम टाइम पर मे भी 1-2 महीने पहले करा लें, लेकिन तमाम इलेक्शन इकट्ठे कराएं। सही, बार बार पूरा साल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मुल्क के लिए भी ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकली और हालात ख़राब होंगे। इसलिए अगर मई जून में इलेक्शन अगर कहीं ये करवा देते हैं तो इससे मेरे ख्याल में बहुत मसाइल हल हो जाएंगे और दुनिया को मैसेज जाएगा कि हमारे सियासतदान अपने मुल्क के मफाद में अवाम के लिए खुद बैठ के फैसला कर सकते हैं और उनको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सोचने की जरूरत है और ये पाकिस्तान की रेसिपी है इस वक्त। सही है जी। आमिर साहब, ज़ाहिर है जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि ये जो निगरान सेटअप होता है वो शफाफ इंतखाबात कराता है, लेकिन उस निगरान सेटअप पे पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अब जब ये इंतखाब होंगे फिर ज़ाहिर है उसकी शफाफियत को कौन मानेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को? एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज हो रहा है निगरान वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? वो मैं हैरान होता हूँ कि 2013 के इलेक्शन को कब इमरान खान ने ठीक मान लिया था। वो धरना 14 में एक लेके आए, 16 में दूसरा लाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने माना। 2018 में इन तमाम जमातों ने कहा कि जी ये RTS की बुनियाद पे एक सिलेक्टेड हुकूमत आई है, तो सब अपने अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करते रहे। इमरान खान साहब को अब बड़ी क्लियर हो जाना चाहिए कि उनके लिए 2018 जैसा सेटअप आ रहा है। जैसा वो गैर जानिबदार सेटअप था उस तरह की तकरीरियाँ हो चुकी हैं। बिलाल सिद्दीक कमियाना का नाम ही काफ़ी था। आज 600-700 से ज़्यादा लोग लाहौर शहर में पूरी क़यादत इमरान खान की रिक्वेस्ट पे इकट्ठी नहीं कर सकी। ये है टोटल। इनको चाहिए अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। ये जो गुस्सा है ना तकरीरों शकरीरों का, खान साहब को अब खड़े होकर जलसों में निकल जाना चाहिए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये इन बातों से अब आपकी ना सारी फुलझड़ियाँ 25 मई से लेके आज तक निकल चुकी हुई हैं। ये तड़ियाँ छड़ियाँ सब आपकी ख़त्म हो गई हैं। अब आप जो मर्जी वीडियो दिखाएं कि कौन किसके साथ कहाँ पे था। अब आपकी ऑडियो और वीडियो लोग जलसों में सुनना चाहेंगे कि जी आप आएँ और बताएं कि मैंने पिछली दफ़ा 4.25 साल में क्या और KP में 9 साल में मैंने क्या क्या कमालात दिखाए। वो कमालात आ रहे हैं सामने।
छुपेगा भी कोई नहीं और बचेगा भी कोई नहीं। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खान साहब को समझ आ रही है। वो जो कह रहे हैं ना काटा यानी क्रॉस लगा दिया है, वो मियां सली की हवेली पे बो काटा के नारे गाने चलते थे ना, तो वो सारी चीजें इनको समझ लेनी चाहिए कि अब वो हवाएं खत्म हो चुकी हैं। वो जो एक सरतापा चेयरमैन नैब इंतकाम और बिके हुआ एक आदमी था, वो अब इनके पास अवेलेबल नहीं है। शहजाद अकबर इनके पास से भाग गया हुआ है। जो फैज़ आम जारी था वो भी अब राह आम हो गया है, कुछ नहीं रहा। इनको अगर गुमान है और मान है और होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर लीडर है, तो इनको अपनी पार्टी को मोटिवेट करना चाहिए कि अच्छा इलेक्शन लड़े। ये जो तस्वीरों पे इलेक्शन लड़ रही है ना पार्टी, जिनके डीएचएस से घर से पान निकलते हुए जूते खराब होने थे और कराची में कोई वोटर इनको नजर नहीं आया, हमने इसी स्क्रीन पे शाम 4:30 बजे जिस दिन कराची में इलेक्शन था, अली जैदी से पूछा था, जब उन्होंने कहा कि जी वो वोट जो है ना, सुबह से हम तो बड़े थे, लोग बड़े कम आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि वोटर लाना किसने था। उन्होंने कहा जी हमने लाना था। तो इस तरह वोटर नहीं आएगा। आपकी तकरीरें सुन सुन के वो बहुत ज्यादा आए थे। अब सोशल मीडिया पे जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह आपके हामी बहुत ज्यादा हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। लोगों को आप पोलिंग स्टेशन पे लाने पे मजबूर करें जब आपके लोग काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त कहानी क्या हो रही है, पार्लियामेंट जी बेवकत होगी। भी क्यों होगी बेवकत? आप खुद भाग गए थे, आपको वो बुलाते रहे, जब आपको जाना नहीं चाहिए था, आपने रिजाइन देने नहीं थे, आप इस्लाहात कराते। जो कल आपने तकरीर की कि पूरी दुनिया में वही केयर टेकर सेटअप होता है और इलेक्शन कमीशन मजबूत होता है, आप इलेक्शन कमीशन के चीफ को जब लगा रहे थे, तो फिर आज आप दूसरों के कंधों पे मत डालें, आप ठीक लगा लेते। आज आपको हर चीज पे पशेमानी हो रही है, तो अपनी उन सब चीजों को समझते हुए आपको इस्लाहात करा लेनी चाहिए थी। लेकिन अब पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपके पास पब्लिक मौजूद है, आप राब्ता कर लें। मेरा ख्याल है आप कोई रीजनेबल गेम बना लेंगे, अदरवाइज बस आप समझ लें कि कांटा लगा हुआ है। सही ऐसा ये वाकई अगर कांटा लग गया है, लेकिन एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, हमाद अजहर साहब अभी कह रहे हैं कि भाई वो अदालत में जाएंगे निगरान वज़ीर आला को लेकर, क्योंकि उन्होंने करप्शन की है और बहुत सारे सबूत हैं। आपको क्या लगता है ये अब क्या वाकईतन ये जो सियासी बहरान की हम बार बार बात कर रहे हैं, इस तरह तो मज़ीद इजाफा होगा, और क्या फ़ायदा हासिल कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से? ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के मुझे लग रहा था वो किसी और मुल्क की बातें कर रहे हैं। अदालतें हैं, अदालतों में जाना चाहिए। हुजूर सारे एक पेज पे हैं इस वक्त। 2018 में तो चले, आप कहते हैं मैं तो हर इलेक्शन में अल्लाह के फजल से 2013 में इमरान मोस्ट पॉपुलर लीडर था, लेकिन वो तय किया गया कि मियाँ साहब को लाना है। 2018 में इमरान खान को ले आए वो, ठीक है, वो हर दफ़ा अपनी मर्जी करते हैं। इस वक्त सारे एक पेज पे हैं और इमरान एक दूसरे पेज पे है। ये तयशुदा बात है। ये जितने तबादले हो रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो उससे कहा जाएगा। और ये जो मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि बड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ब्रिगेडियर साहब आपको भी पता है इनकी क्लियरेंस कहाँ से मिलती है, तो वहां से तो नीट एंड क्लीन ही आते हैं लोग। वो मेरे जैसा बंदा तो ज़ाहिर मिनिस्टर नहीं बनेगा ना, वहाँ अच्छे लोग होंगे बिल्कुल जो डिलीवर करेंगे, जो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो डिलीवर करेंगे और वो जैसा आप कहेंगे वैसा डिलीवर कर देंगे। वो बेचारे तो बोलते ही नहीं है। बात ये है कि वो ठीक है, इमरान खान ने अपना सियासी नुकसान कर दिया, 2 गवर्नमेंट्स खत्म कर दी। ये पहले नहीं हुआ इस मुल्क में, ये पहली दफा हो रहा है। इमरान खान के वोटर नहीं निकला कराची में, इसके बावजूद 42 सीटें तो ले गई ना पीटीआई। मतलब आप 42 सीटों वाली को कहेंगे जी बिल्कुल खत्म हो गई कराची से, वाइप आउट हो गई, तो अजीब बात है। हाँ, कहने को आप कह लें। कौमी असम्बली में जिस तरह से मतलब वो पीटीआई चाह रही थी हमारे सारे इस्तीफे कबूल कर लें, आप मंजूर कर लें, आप नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली आपने वही किया, पीटीआई की उस पर आके खेले ना आप। वो जहां चाह रहे थे आपको उन्होंने खिला लिया। अब उस असेंबली में आप ना कानून साजी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या किया गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट? कानून साजी तो 20% कोरम पे होती है, हो रही है और होगी। और चले वो करते रहे यार, आपका राइट है, आप जितनी मर्जी कानून साजी कर, तो नहीं कह सकते कि कानून साजी नहीं कर सकते। इमरान मतलब वो उसकी वो क्या रह जाएगी, कानून साजी तो पहले भी आपने की, उसकी भी क्या होगी जो सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करती है और सब करेंगे, उसकी भी क्या वैल्यू है? वैलिडेट तो हो जाएगी ना, वो मैं कह तो रहा हूँ सारे एक पेज पे हैं, वो तो सारे एक पेज पे हैं, वो तो हो जाएगी, वो तो इश्यू कोई नहीं है। बात यह है कि पहली बार एक बंदे ने, उसके पास 2 गवर्नमेंट्स थी, एक 2/3 मेजॉरिटी वाली थी, वो उसने दोनों तोड़ के बाहर आ गया। उसने कहा कि हमारे सारे इस्तीफे मंजूर करो, आपने कर लिए। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट
इलेक्शन की तरफ चली गई है फेडरल गवर्नमेंट। सही है। ये अलग बात है कि मेरे छोटे कायद आज भी कह रहे थे कि जान भी दे दूंगा, मैं अपनी सारी सियासत कुर्बान कर दूंगा इस रियासत को बचाने के लिए, और रियासत देखें कैसी जबरदस्त बचा ली उन्होंने। वो नज़ारे हम रोज देखते हैं रियासत बचने के। ठीक है। कल मतलब जो अंधेरों में इस रियासत ये गई हुई थी वो भी हमने देखा, क्योंकि बचा लिया रियासत। तो उसके बाद आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो कैप खत्म कर रहे हैं डॉलर पे। आप देखें अल्लाह के फजल से डॉलर की फ्लाइट भी शुरू होने वाली है, रियासत और ज्यादा बच जाएगी। तो ये रियासत बचाने वालों को मुबारक हो। इमरान खान को जितनी जल्दी हो नाहल कर दें, गिरफ्तार कर दें, ताकि आप सुकून से ये सिस्टम चला सकें। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, ये सिस्टम अब इस तरह से चलेगा नहीं। ये आपको बैठ के इस सिस्टम को एक दफा ठीक करना पड़ेगा। इसकी ओवरऑलिंग नहीं करेंगे तो ये रियासत अल्लाह ताला रहम करे इस पे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जी फैसल साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 40% नशिस्तें खाली हैं कौमी असम्बली की, और जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं कानून साजी तो हो सकेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर जब आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात, इतनी सीट्स खाली होंगी, तो उसका पॉलिटिकली इम्पैक्ट नहीं होगा। आईनी तौर पर तो जाहिर है वो कर सकेंगे। तो फैसल साहब, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना जो कहती थी पार्लियामेंट पे लानत देते हैं और बड़े बड़े अल्फाज बोले जाते थे, चोरों की पार्लियामेंट है, इसमें कभी भी नहीं जाएंगे, और उसमें जाने के लिए उन्होंने कल कोशिश भी की, हमने देखा। ऑल्दो यू टर्न, अब स्पीकर भी कहते थे जी एक एक बंदा आएगा उसके बाद इस्तीफा एक्सेप्ट होगा, लेकिन उन्होंने भी अपनी गेम खेली। एक बंदा आके बता जी जी, उन्होंने भी अपनी गेम खेली। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है इमरान खान साहब एक की मूव ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, बहुत से लोग यही कह रहे हैं। तो अब क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपको लगता है कि सड़कों पर आएगी तो फायदा ही होगा? फैसल साहब, मैं वो ब्रिगेडियर साहब की बात से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। जब ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में इलेक्शन की गुफ्तगू कर रहे हैं। इतनी यकीन करें, ऐसा उन्होंने नक्शा खींचा है ना कि वो तो ऐसा तो अमेरिका में ही हो सकता है, पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में तो वही मुमकिन है जब आमिर साहब ने कहा है कि हवाएं जो है ना वो तब्दील हो गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो है ना सबसे प्लस पॉइंट जो है ना वो यही है कि यहाँ जब भी हवा चलती है ना वो मुस्तकिल नहीं चलती, शिफ्टें होती है, तब्दील हो जाती है। आज इमरान खान के लिए हवा नहीं है, हो सकता है कल इमरान खान के लिए हवा चल पड़े। तो यह इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को अभी बहुत सुकून के साथ बैठ के जो है ना अभी हवाओं का इंतजार करना चाहिए। वो कुछ अरसे बाद हो सकता है उनके लिए चलना जो है वो शुरू हो जाए। इस वक्त इमरान खान का टाइम नहीं है। अभी इमरान खान के पास जो वक्त है या काम करना है, उनको सिर्फ वेट एंड सी वाली पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, या वो भी इलाज कराने के बहाने जो है ना वो किसी जहाज में बैठ के चले जाए लंदन। ये ज्यादा अच्छा है। देखिए इमरान खान साहब की तो अभी टाइम नहीं है ना उनका, अभी फायदा नहीं, हवाएं नहीं है उनकी। देखिए इमरान खान की साहब की जब हुकूमत गिरी, उन्होंने पहला इल्जाम लगाया अमेरिका पे, फिर वो मुख्तलिफ मराइल तय करता हुआ बाजवा साहब से नीचे होता होता अब जो है ना मोहसिन नकवी तक आ गया कि मोहसिन नकवी ने उनकी हुकूमत गिराई है। भाई अगर आपकी हुकूमत इतनी कमजोर थी कि मोहसिन नकवी ने गिरा दी, तो हुकूमत क्या थी भाई जो मोहसिन नकवी साहब ने गिरा दी उसको? इमरान खान को तभी ये पहले ये खुद तय कर लें कि इनकी हुकूमत जो है वो गिराई किसने और गिरी कैसे। तो फिर उनको ज़्यादा बेहतर जो अंदाज में जो है ना वो अपनी उनको पॉलिसी बनाना और मुस्तकबिल के सियासी फैसले करना जो है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक, गलती कर बैठे जिस तरह की इस पूरे पीरियड में इमरान खान ने पत्ते बहुत अच्छे खेले, एक ही उन्होंने गलती की जो पंजाब से और KPK से जो वो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वहाँ तो जाहिर है वो इस्तीफा देखे अगर ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब या PDM वाले वहाँ बुजदार साहब को वज़ीर आला लगा देंगे, ये तो बहरहाल मुमकिन नहीं था। लेकिन जिसको वज़ीर आला लगाया ना, एक बात गौर से सुने दुआ आप, जी जी, सिर्फ आप सुने, अच्छा ठीक है, बाकी कुछ सुनेगा बंद कर जाएगा ना। सही है जी, नहीं आप भी सुन लें। अच्छा, जिन साहब को पंजाब का वज़ीर आला लगाया है ना, ये इस बात का इम्कान जो है ना उसको रखिएगा कहीं कल इलेक्शन वाले दिन जो है ना कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ ना हो जाए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ तफरीह बहुत आएगी। हमें तो दोनों सूरतों में कोई गम परेशानी नहीं है, किसी के साथ भी हाथ हो या किसी के लिए भी हाथ, ये हाथ कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसको वजीर आला लगाया है तो ये रखिएगा इलेक्शन वाले दिन की नवाज शरीफ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हमारा मसला ये है कि हमें दोनों सूरतों में कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो या इमरान खान साहब, हम तो एंजॉय तमाशा ही एंजॉय करना है। ठीक है, जिसको टेंशन है वो टेंशन लेगा, उस टेंशन को उस टेंशन को हमने और आपने एंजॉय करना है। चले सही है। इलियास साहब, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को फायदा होगा? इलियास साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त जो फैसला कर लिया अपना, अब वो उस पर वो देख रहे हैं, उनकी बातों से पता चल रहा है कि जी उनको अफसोस है कि उन्होंने पंजाब और केपी के मैदान छोड़ दिए। रिज़ाइन तो कर लिया, अब उनको था कि वो जाके फेडरल गवर्नमेंट पर चढ़ाई करेंगे और उधर जाके असम्बली में तमाशा लगाएंगे और जाके उधर करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रिज़ाइन उनके जो कबूल कर लिए जाएंगे और इस तरह कबूल करके उनको निहत्ते कर दिया जाएगा। अब ये इनके क्या करेंगे, अब ये एहतजाजों पर सड़क पर फिर दोबारा एक दफ़ा निकल आए, इलेक्शन कमीशन के पास चले आएँ ताकि वो लोगों में इन रहें और उनको बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है, ताकि जी लोगों के मसाइल वगैरह जो है इलेक्शन करवाने के लिए इस तरह करते रहें। अब ये सूरत हाल है, अब अर्ली इलेक्शन के लिए इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकेगा अगर गवर्नमेंट भी इस तरह अड़ी रहेगी और इस तरह रहेंगे। ये चाहें तो फिर ये अब देखें असम्बली में नहीं रही, अगर कानून साजी करते हैं तो कहते हैं जी उसका फ़ायदा नहीं है, तो ये देखें आवाम की भलाई के लिए सबको मिलकर टेबल पर बैठना चाहिए और अर्ली इलेक्शन के लिए एक डेट डिसाइड करके उस पर इलेक्शन करवा दें अगर कर लें, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी का भी बुरा हाल है, वो चल ही नहीं सकेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर इलेक्शन हो जाए तो वक्त पर इलेक्शन हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बाहर के मुल्क भी देखेंगे, IMF भी आएगी, सारी सूरत हाल क्लियर होगी और मुल्क आगे चलेगा। मुल्क को आगे चलाने के लिए आप सब मिलकर मिलना पड़ेगा। अगर इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये जरूर पूछूंगी, आप कह रहे हैं वक्त आएगा तो इलेक्शन भी होगा, तो वाकई वक्त आने पर भी इलेक्शन होगा, जब मर्जी इलेक्शन वक्त आएगा, वो ये नहीं कह रहे। अच्छा जब सॉरी मैंने जब नहीं सुना, ठीक है आप भाई अगले साल जब भी आए, लेकिन तुसी टेंशन ना लो, डिसाइड करके इकोनॉमी को चलाएं पहले। ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कह दिया, जब उनकी मर्जी इलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल साहब की चलिए जी, बात जब मर्जी होगी इंतखाब होंगे। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी से मुनासिबत से हमारा सवाल होगा कि PDM हुकूमत का सूबाई इलेक्शन के इल्तवा के लिए गौर शुरू है, अदालत से भी रुजू करने का फैसला किया गया है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या सूबाई इलेक्शन में ताखीर की हुकूमती जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकेगी या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं, वो माफियाज का सेटअप है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है। जिन असम्बलियों में 65% लोग ही नहीं है अगर असम्बलियों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आइनी सेटअप तो नहीं चल रहा। हम कहते हैं आइन को बहाल किया जाए और मुल्क को नेशनल इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को तहलील किए हुए कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया। अभी तक ना तो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को इलेक्शन शेड्यूल के लिए खत लिखा और ना ही दोनों गवर्नर्स ने इस हवाले से कोई फैसला किया। आज ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि PDM गवर्नमेंट ने नई मरदमशुमारी के नताइज तक सूबों में इलेक्शन ना कराने पर गौर शुरू कर दिया और इस हवाले से अदालत से रुजू किए जाने का भी इम्कान है। इसके साथ साथ लीगी रहनुमा ये इशारे भी दे रहे हैं कि निगरान हुकूमत तवील हो सकती है और इलेक्शन 6 माह ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अगर 2 असम्बलियों के इलेक्शन करा दिए गए तो मुल्क में इंतशार फैलेगा और सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ बार बार सूबाई इलेक्शन का शेड्यूल मांग रही है और इमरान खान साहब ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत निगरान सेटअप को तौसीह देकर सूबाई इलेक्शन में ताखीर की कोशिशें कर रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। अब जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे वो जब मैं सुन नहीं सकी थी, तो अब सूबाई इलेक्शन कब होंगे और क्या इलेक्शन में ताखीर की ये जो हुकूमत इसकी वजह बता रही हैं कि मरदमशुमारी के नताइज तक सूबाई इलेक्शन ना कराने पर गौर होगा, तो आप समझते हैं कि हुकूमती ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? वो हुकूमत की ख्वाहिश जनरल मुशर्रफ को भी आर्टिकल 6 में लगाने की थी। पता क्या बना फिर सारों का, कोई लंदन गया कोई कहीं गया। ये जब आप हकाइक से हटेंगे ना तो फिर यही कुछ होता है। ये आर्टिकल 6 जो लगवा रहे हैं ना, ये सदर मुमलिकत पे भी लगवाएंगे, वो भी एक पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, जैसे दोनों वर्कर गवर्नर बने हुए हैं। ये सारे के सारे इस तरह ही होता है। जब आपकी कोई बात ना माने, अब आप वजीर आजम के तौर पे भी डिक्टेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दे सके थे। आपने तड़ी लगाई थी तुम रिजाइन करो और या ओपन बैलेट कराओ, आइन से इनहराफ करो और सेनेट के इलेक्शन ओपन कराओ, नहीं करा सके। तो भाई अब आप अपने हाथ पैर कटवा चुके हुए हो। इलेक्शन होने चाहिए, जाहिर है आइन की ये मंशा है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी ये जो फलाने ने डेट नहीं दी
भाई शेड्यूल होता है, आइन का तीसरा शेड्यूल है जिसमें वजीर आला का हलफ है, वो वही हलफ है जो मुंतखब वजीर आला का है, और वो वही ताकत रखता है जो मुंतखब वजीर आला की है। पहले तो ये बात ये समझ लें। और पर्चे भी वो उसी तरह देगा जिस तरह मुंतखब वज़ीर आला पंजाब में बुज़दार चौधरी परवेज़ इलाही ने सब लोगों पे, अपने अपने मुखालफिन पे, और ख़ास तौर पे अब परवेज़ इलाही को अगर आप 1 मिनट के लिए साइड पे भी रख दें, इमरान खान के इमाम पे जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब थे, वो क्या क्या काम एंटी करप्शन में करते नहीं रहे, और वो डायरेक्ट इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लिया करते थे। तो जवाबन भी होगा, और इसी निगरान वजीर आला के दौर में होगा। इलेक्शन होने होंगे, हो जाएंगे, रुकवाने होंगे, तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि वो आपको रास्ता देता है या नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट आइन को 63A में रीराइट कर सकता है, तो वो डेट भी दे सकता है कि जी यहाँ पे मरदमशुमारी भी हो रही है, यहाँ फाइनेंशियल मसाइल चल रहे हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन हो रही है, हम आपको कैसे इलेक्शन दे दें। वो ये बात बिल्कुल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भी भेज सकती है, और वो रेफरेंस माना भी जा सकता है। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए है, आप तैयारी करिए। फवाद चौधरी साहब, आपने वजीर आला बनना है, क्योंकि आपके साथ 4-5 लोग और भी वजीर आला बनना चाह रहे हैं। जेहलम में आप याद कर लें 2018 का इलेक्शन का इमरान खान का जलसा, आज वीडियो निकलवा लें, सबसे नाकाम जलसा था। इमरान खान गुस्से में दौड़ते हुए फवाद चौधरी को हाथ मिलाए बगैर हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। ये मंजर सबने लाइव दिखाया था, लेकिन रिजल्ट में उनका बहुत अच्छा था। फवाद चौधरी और इन सबको पता है कि रिजल्ट फिर कैसे आया था। अब इनको पता लगेगा, इनके हाथ से इन्होंने खुद गेम निकाली है, यहां पे सब कुछ वही होगा। मैं पहले हिस्से में भी कहा था, रिपीट होगा, रिपीट होना शुरू है, क्योंकि इन्होंने रूल्स ऑफ द गेम बनाने के लिए एक दिन भी सियासी जमहूरी कुव्वतों से राब्ता नहीं किया, ना वजीर आजम बनने के बाद, ना वजीर आजम से वजारत उज़्मा से हटने के बाद। इनको दिन में तारे नजर आएंगे। और बिलाल सिद्दीक कमियाना का मैं नाम फिर दूसरे सेगमेंट में ले रहा हूं, अभी बहुत सारे बिलाल सिद्दीक आएंगे और इनके सामने फिरेंगे। वो केपी में भी होंगे, वो यहां पे भी होंगे। ठीक जी, आया साहब, आपके ख्याल में अब जाहिर है इदारों से इलेक्शन मांग रहे हैं इस वक्त, आपस में तो ये बैठते नहीं, और बारहा इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स ये बात करते रहे हैं कि जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, मामलात हल नहीं होंगे। और जिस इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इंतखाबात भी मांग रही है, तो वो फिर उन इंतखाबात आपके ख्याल में वो शफाफ होंगे, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे? आप क्या देख रहे हैं, इंतखाब वक्त पर होंगे? देखिए, आमिर ने दूसरी बार आपको बता दिया बिलाल सिद्दीक कमियाना क्या है। तो जब बहुत सारे बिलाल सिद्दीक के आने पूरे पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो हुकूमत जो चाहेगी वही होगा ना। इसलिए पीटीआई को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि पेज चुके सेम है। लेकिन एक बात जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कही और सिराजुल हक साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, ये बिल्कुल समझ में आती है बात। तब नॉर्मल जमहूरियतों में तो ये रूटीन है ना, कोई इशू नहीं है, वो अलग-अलग हो रहे होते हैं। सूबाई इलेक्शन कभी हो जाते हैं, फिर कौमी हो जाते हैं। वहाँ तो मतलब 1.5 साल बाद भी कौमी इलेक्शन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो देखे ना, उनको सीखने की जरूरत है। अभी आपने देखा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, वो कहती हैं कि जी बस मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाह रही। वो मतलब अजीबो गरीब लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आती। इनको कोई तरबियत लेनी चाहिए हम लोगों से आके कि कुर्सी से प्यार करें। नहीं, प्यार होगा तो रियासत बचेगी ना। इन लोगों को रियासत बचाने की भी कोई फिक्र नहीं होती है। ऐसे अजीब लोग हैं यार ये, और इसके बावजूद लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। देखे ना, हम रियासत बचाएं तो फिर लोग हमारे साथ होते हैं। तो जब इस वक्त तक सारे हालात पीटीआई के 100% खिलाफ हैं जी, सारी कुव्वतें दूसरी तरफ हैं, चीजें नजर आ रही हैं ना। वो जो आमिर कह रहे थे कि वीडियोस को छोड़ें, वीडियोस से चीजें समझ आ रही होती हैं। हम मतलब क्या यही रोते हैं, मतलब हम ए पॉलिटिकल हैं। वो मुझे याद आ गया ना, वो जब कम्युनिस्टों के खिलाफ वो हो रही थी, वो पकड़ धकड़ हो रही थी, तो एक बुजुर्ग पकड़े गए, तो पुलिस वालों से उसने कहा यार मैं एंटी कम्युनिस्ट हूं, मैंने क्यों फाड़ लिया है? वो कहते हैं कम्युनिस्ट है ना, भावे एंटी है। तो बात ये होती है कि हमारा तो ये हाल है। हम सिंपल बात ये है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, और ए पॉलिटिकल जहां हमें नहीं होना चाहिए वहां हम होते हैं, और जहां होना चाहिए वहां मतलब नहीं होते। मर्जी के है ना, जाहिर है जब जहां हमें ठीक लग रहा होता है हम कर रहे होते हैं। लेकिन बात वही है ना कि इस वो रियासत को बचाने की कोशिश में किसी को रियासत की फिक्र नहीं है, इंक्लूडिंग इमरान खान। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। इन लोगों को अगर रियासत की फिक्र होती तो आज मामला कुछ और होते। लेकिन आप इमरान से कैसे एक्सपेक्ट करेंगी कि आपने उसको दीवार से लगा दिया और वो आराम से बैठ जाएगा? जाहिर है वो क्यों बैठेगा, वो सड़कों पे आएगा।
ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर है एक मेजर मिस्टेक तो हुई, फिर अब उसको लेकर चलना है इन्होंने, लेकिन अब सियासी अदम इस्तेहकाम तो बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास क्या खबरें हैं, कब होंगे इंतखाबात? सूबाई इंतखाबात की मैं बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है ताख़ीर हो सकती है? देखें दुआ, मेरा एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आपका काम ये है कि हर वक्त आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें। आपसे पूछा नहीं पड़ेगा कि ये इलेक्शन के लिए तैयार हैं या नहीं है। आपने जब अप्रैल में नई हुकूमत आई, आपने कहा मुझे 7 महीने लगेंगे इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, 7 महीने गुजर गए। आपने नया सेंसस क्यों नहीं करवाया? आपने अपडेट क्यों नहीं किया? यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इसके लिए नोबडी देयर टू आस्क हिम। एक तो ये बात है। सेकंड है कि इस प्रोटेक्स्ट के ऊपर इमरान खान की गलती कि आप पहले अपना होमवर्क करें कि कौन कौन सी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन आ सकता है, कि आपने उनके आंसर लिए हुए थे या नहीं लिए हुए थे, जिसकी वजह से आप अपनी गलतियाँ खुद करते हैं और फिर टाइम मौका देते हैं कि हुकूमत एक्शन करे और आप रिएक्ट करें। रिएक्ट जो भी करेगा वो हमेशा टाइम एंड स्पेस में लेट होता है। जी। थर्ड बात ये कि बिल्कुल ठीक बात है कि अब 90 डेज में इलेक्शन की डेट आपको देनी चाहिए। ये गवर्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइन के अंदर, ये आप नहीं दे रहे। आई नो कि वो ये सेंसस की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल में यही वो रीज़न बनाएंगे। बिग क्वेश्चन मार्क सेकंड अब ये है कि अदालतों के ऊपर कि वो क्या फैसला करती हैं। आई थिंक सोच समझ के करें। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि बार बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इधर 3-4 महीने डिले होता है तो हो जाए। पंजाब के पीके के फेडरल के जो असेंबली, नेशनल असेंबली के 1-2 दिन महीने पहले करें और इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि इलेक्शन ऐसे हों कि मई या जून में हुकूमत नई बन जाए, नए मैंडेट के साथ वो नया बजट बनाए और 5 साल के लिए उसको ऑनर करे। दैट इज लेकिन भाई साहब, ये जो अप्रैल तक तो मर्दमशुमारी कंप्लीट होगी, 30 तक चलेगा, वी कांट अफोर्ड इट। जी। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम ये कि हम फिर उसके बाद आया हल्का बंदियों का प्रोसीजर। ये अभी किसी को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचें, रियासत के लिए, ये सबसे अहम बात है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में उस रात इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। फिर ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी हम जब मर्जी आप इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं। तो आपका ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने वो बयान खुद ही दे दिया था दूसरे वाला? और ज़हन में रख लें कि इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पिंडी उस वक्त दबाव डाला गया कि कहो कि इलेक्शन के लिए तैयार हो, उसने कहा नहीं तैयार। फैसल साहब उसके बाद वही ये दावा कर रहे हैं। एक सेकंड, ये आपने पिंडी की बात की ना, पिंडी वालों ने ये कहा था रास्ता देता है उस तरह कराएंगे, आपके कहने पे आगे सेकंड राणा साहब, ये पिंडी वालों ने कहा था कि जब दोबारा हमने कहा कि ये तुम लोगों ने क्या किया तो फिर उन्होंने बयान बदला था। ये भी मैं आपको बता दूं। फैसल साहब चलें आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहा हूं कि पिंडी जाके कहा था कि नहीं कराएंगे, हमारी तैयारी नहीं है। मैं भी फ्रॉम हॉर्सेस माउथ आपको बता रहा हूं, मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ आपको बता रहा हूं कि ये पिंडी वालों ने कहा कि जब हमने कहा फिर ये हॉर्सेस माउथ शायद 8-10 होंगे। आगे बढ़ने मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूं, मेरी डायरेक्ट जवाब मैं भी उन्हीं का इजहार किया जा रहा है कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है। अभी वो चीफ थे जब ये बात हुई थी उनसे। फैसल साहब जी बिल्कुल, मैं भी उसी वक्त की बात कर रहा हूं। ये तो तय हो जाए पिंडी ने किसको क्या बोला। चलें हो गया, आप चलें। जी हो गया। अच्छा देखिए, ये जो अपना फवाद चौधरी साहब आइन की बात कर रहे हैं ना, देखिए एक बात ये समझ लें कि पाकिस्तान में कभी भी किसी सेटअप का ताल्लुक जो है ना वो आइन से रहा ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा। आइन का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है और ज़रूरत के मुताबिक उस आइन को जो है फोल्ड भी कर लिया जाता है, अपने मतलब के लिए तब्दील भी कर दिया जाता है, अपने मतलब के जो है मायने भी निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो इससे पहले इमरान खान की जो हुकूमत थी, इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा या हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? आप नहीं पड़ा। ये जो हुकूमत महंगाई ख़त्म कराने के लिए आई, मौजूदा हुकूमत जो आई एक ही नुक्ते पर कि हमने महंगाई ख़त्म करवानी है, उससे कोई महंगाई ख़त्म हो गई? मज़ीद बढ़ गई। इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क में आम इंतखाबात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको हम आम इंतखाबात पार्लियामेंट कहते हैं ना, इलेक्शन होंगे कि नहीं, अशराफिया का क्लब है। ठीक, वो अशराफिया का क्लब है, उसका एक आम आदमी मेंबर ही नहीं है। ठीक है, टाइम पर हो या नहीं हो तो मुझे क्या लेना। अवाम को भी ला ताल्लुक करना होगा इस निजाम से, इस अशराफिया तो यही है और आप सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। ठीक, हाँ मेरा आमिर भाई अशराफिया क्लब के मेंबर है। जी मैं मानता हूं। कंप्लीट कीजिएगा। मैं यही तो सुनना चाह रहा था। 99% लोग जो है ना
99% लोग जो है ना इस क्लब के जो है ना मेंबर ही नहीं, उनका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक हो इधर तो 1% मामले का आम आदमी का ताल्लुक है ना, जिस 99% लोगों का जिससे ताल्लुक है ना, ये जो माफिया है ना, ये अशराफिया, उसका इलेक्शन ही नहीं कराती। गटर का, पानी का, सीवरेज का, जी वो नहीं कराते बल्दियाती इलेक्शन। ये जहाँ इनके मफादात की जंग है, हम और आप तो ऐसी बिलावजे में ऐसी बुखरा के झाड़ते रहते, झाड़ने से क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह गवर्नमेंट, जिस तरह ये असम्बलियाँ तहलील हुई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को चाहिए था कि तारीख का शेड्यूल का ऐलान कर देते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल अब तक जारी हो जाना चाहिए था, काबीना को हल्फ लेना चाहिए था, लेकिन देखें अभी तक ताखीर की जा रही है। तो इससे क्या वाज़ेह हो रहा है कि जो पॉलिसियाँ आएंगी उससे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होगी। और ये चारे क्योंकि सारे सूबों का मुल्क भर में इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। सही है जी, टाइम कम है, आप आ गया इलियास साहब, आपको भी लगता है कि ये सेटअप तवील हो सकता है और एक ही बार इंतखाब होने चाहिए मुल्क में? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हम सवाल रखेंगे सियासत की कुर्बानी या अवाम की हुकूमती दावे कितने दुरुस्त, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मईशत की। मईशत बदहाल है, ख़जाना खाली है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सख्त फैसले करने की सूरत में सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि ये सियासत की कुर्बानी है या आवाम की, कितने दावे दुरुस्त हैं गवर्नमेंट के? सिर्फ आवाम की कुर्बानी है, सेल्फ इंटरेस्ट पूरे हो गए हैं, ना किसी को रियासत की फिक्र है। सियासत आपने अपनी बचा ली है, बचाने की वो भी नहीं बच सकती आप, क्योंकि जो महंगाई आने लगी है, जी मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने रियासत बचा ली है, मैंने सियासत खत्म कर दी है। बट इस वक्त तो मेरे ख्याल में वो हाल है कि ना रियासत बच रही है, ना सियासत बच रही है। आवाम की कुर्बानी है, आपके ज़ाती फ़ायदे थे वो पूरे कर लिए। जी आया साहब, नहीं, जब हम हैं कुर्बानी देने के लिए, इतने अच्छे कुर्बान में गाह में जाने के लिए हशाश बशाश अवाम मौजूद हैं, तो किसी और को कुर्बानी देने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं जो भी कहते हैं, क्योंकि इनको मैं तो कहा था, वो मेरी मानता कोई नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होती हैं वो हुकूमतें बनाने के लिए नहीं होती, इलेक्शन कराने के लिए होती हैं। फंस गए हम। ये भी कल ख्वाजा आसिफ भी मान रहे थे कि हमें जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए था। फैसल साहब, बस सही है सर, इतने तनाव के माहौल में हुकूमत की बातें लोगों को हंसने पे मजबूर कर देती हैं। एंजॉय करें, बस क्या फर्क पड़ता है। जी आमिर साहब, कदम बढ़ाओ, बंदे बढ़ाओ, छितर बढ़ाओ, हम सब तैयार हैं और बखुशी तैयार हैं। लिहाजा जो मर्जी करना है कर लो, रियासत बचाओ, हुकूमत बचाओ, तो ठीक है। हम कुर्बानी के लिए ज़ाहिर है बने ही इसीलिए हैं, इब्ने आदम है। सही यार, खुशी खुशी कुर्बान हो जाएंगे, हो रहे हैं। इलियास साहब, आवाम से तो पूछा नहीं जाता कि उनकी कुर्बानी होनी, उनको बस पकड़ा जाता है और फैसला मुसल्लत कर दिया जाता है। बकरे से कहाँ इजाज़त दी जाती है कि कुर्बानी करनी है? ये तो इंसान है ना, इंसानों के सब पूछने, इनको तो बोलने का जो हक नहीं है। सिर्फ जुबानी कलामी कहा जाता है कि इनके लिए हुकूमत बनाई जा रही है, इनके लिए जमहूरियत लाई जा रही है। यार आप हम बोल रहे हैं ना, कुर्बानी से बड़ी क्या होगी? नहीं, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलते रहेंगे जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। और खुद पेश कर रहे हैं, खुद पेश कर रहे हैं कि आप कुर्बान 24 करोड़ हो गए साहब। चले ठीक है जी, आपका पॉइंट 10 करोड़ थे।